हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका रवि प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल आपको पढ़ाया था सामान्य गणना के बारे में सारी जानकारी दी थी। बताया था प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, सबके बारे में। तो अब आप थोड़े से सवाल कीजिए भैया। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। पहला सवाल करो भैया। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल x है तो x है। बताओ भैया क्या होगा इसका। अभाज्य संख्या बता चुका हूँ मैं किसे कहा जाता है। वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो, 3, 5, 7, 11, 13। तो इन्होंने उनके गुणनफल की बोला है, तो अपन इधर गुणनफल करेंगे। 3 दूनी 6, तो 6 क्या, एक विषम संख्या। 5 तिया 15, तो इसका आएगा आपको उत्तर विषम संख्या। अब करो आप दूसरा सवाल। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग होगा। बताया आपको विषम संख्या किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया विषम संख्या। वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा दो का भाग नहीं जाए, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 इत्यादि होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो आप गिनो 5 कौन से, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 तक गिन लो। इन काउंटिंग में कितनी हो रही है। इनमें देखो आपके हो रही है ये 25। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल आता है अपन के तीसरे नंबर का। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो आपको मैंने पहले बताया है, इकाई का सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है भैया। भैया सबसे बड़ा अंक 9 होता है। सबसे छोटा अंक 1 होता है। कहा जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9999 हो जाएंगे। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो उधर को 100 हो जाएंगे। तो आपको सवाल दिया हुआ है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी अपनी 999 हो गई और सबसे छोटी अपन की 100 हो गई। इधर को माइनस कर दो। 9, 9 और 8, 8,900, 8,909 हो गई भैया। इतने ये सी आपका उत्तर होगा। आगे चलो भैया। 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने आपको थोड़ा बताया है स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या छोटी हो या बड़ी, स्थानीय मान हमेशा चेंज होता है और जातीय मान स्वयं होता है। यदि ये सवाल ऐसे होता 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान हमेशा 9 ही होगा। यह सवाल थोड़ा चेंज हो जाए आपके कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान भी 5 होगा। अब आप कहोगे सर, सॉरी 5 का जातीय मान 5 होगा। यदि आप कहो स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान जितने अंक 9 के पीछे है उतनी जीरो लगाई जाती है। तो स्थानीय मान 9 का 900 होगा। अतः इसका बी उत्तर होगा। यदि आपको आ जाए भैया 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अपन ने 4 लगा दिया। 4 के बाद कितने अंक है 5, तो 5 जीरो लगाई जाएगी।
ये स्थानीय मान होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है, सबको करना भी है आपको। ये आ गया भैया अपन के 30 से 50 के बीच रूढ़ संख्याएं होगी। तो इसमें रूढ़ संख्याएं कितनी हैं आपकी, सवाल करना आपको। इसमें 5 रूढ़ संख्याएं हैं। छठा सवाल आपको स्वयं करना है, करो भैया। 36,997 कोई संख्या दी हुई है आपको, तो उसने कहा है सवाल ने 6 व 9 का स्थानीय मान में अंतर होगा। स्थानीय मान बोले तो भैया 6 का होगा आपके 6,000, 9 का होगा अपने 90। इनका अंतर पूछा है तो 5,910 इसका उत्तर होगा। आया समझ में? ए उत्तर होगा। 5,02,15,000 को अंकों में लिखो। सब लोग जानते हैं इसे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 और 20 के बीच विषम संख्याएं होगी, सब लोग जानते हैं। 10 और 20 के बीच विषम संख्याएं होंगी। 10 और 20 के बीच, चलो भैया एक तो आपकी हो गई है 11, एक हो जाती है आपकी 13, 15, 17, 19। कितनी संख्या हुई है? 1, 2, 3, 4, 5। अतः इसका ए आंसर होगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो क्रमागत विषम संख्याओं का, तो विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अंतर इनका देखो 2 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है। अतः इसका भी उत्तर होगा। 10वां सवाल, 3, 5, 9, 2 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो भैया सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़े अंकों को पहले लिया जाता है, और छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी लिखो, यहाँ पे सबसे बड़ा है 9, उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 2। ये तो हो गई आपके सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या के लिए आओ तो सबसे पहले छोटा अंक 2, जिससे बड़ा अंक 3, जिससे बड़ा अंक 5, जिससे बड़ा अंक 9। इनका अंतर पूछ रहा है तो इनको माइनस कर दो। माइनस कर दो भैया, इधर आ गया आपके 3, इधर आ गया 7, इधर 1, इधर 7। 71, 73 आपके यहाँ पर आ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। आ जाओ 11वें नंबर सवाल पर। 11वें नंबर सवाल पे आपको बी बोर्ड मास का थोड़ा सा वो है कि सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अब आप भाग करोगे तो 4 का भाग इसमें दोगे, 4 तिया 12, 3 रहेगा इधर। भाग के बाद आप गुणा करोगे तो 5 तिया 15 हो गए इधर। 15 माइनस 3 प्लस 8, यही हुआ है। फिर आप करोगे प्लस, तो 8 इधर रह गया 15 माइनस 8 और 3 को जोड़ो 11 बराबर कितना आया 4। तो इधर को आपका डी ऑप्शन होगा। आया समझ में? अब आप करो 12वां सवाल। यदि 15 × 40 भाग 5 माइनस 7 बराबर ए माइनस 73, तब ए का मान होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए भैया, 15 भाग सॉरी गुणा
40/5 -7 बराबर A -73। ये सवाल है आपके। तो आपको यहाँ से करना है, सबसे पहले मैंने बताया आपको भाग। तो भाग आपने यहाँ किया 8×5 = 40, ये यहाँ 8 आ गया। अब आपके पास क्या हुआ भैया, भाग के बाद गुणा करना है, तो 15×8 करो, 15×8 करो, 120, 120 आ गया। 120 आ गया। फिर आप करो भैया -7 बराबर A -73। अब आप इसमें से माइनस करो, कितना आया, 113 बराबर A -73। ए को इधर को लाओगे बराबर में, तो माइनस वाली संख्या पलटकर प्लस हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 73 हो जाएगा। फिर इनको 113 और 73 को जोड़ोगे आप, तो 186 आएंगे आपके, 186। तो अतः इसका उत्तर ए होगा। इस सवाल में थोड़ा आपको डाउट लग रहा है, फिर से समझो। आपने सर्वप्रथम भाग लगाओगे, 8 बार गया, 15 को 8 से गुणा करोगे, 120 हो गया, -7 बराबर A -73। 120 में से 7 गए भैया, अपन जानते हैं 113 होते हैं, बराबर A -73। एक को अपन इधर को लेके आएंगे, तो बराबर में इधर को संख्या पलटेगी, तो 113 -73 बराबर, ये प्लस में हो जाएगा इधर को आके, 186 उत्तर होगा। ये होगा आपकी। आया समझ में भैया? ये करो 13वां सवाल। पेन कॉपी लेके बैठो भैया सब लोग। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 75, 75 दूनी 150 यानी कि 150। तो एक पॉइंट इधर को है, एक पॉइंट इधर को, दोनों पॉइंट जोड़ेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट, 1.50 हो जाएगा, प्लस 25 75 आपके, ये 75 हो गया। यहाँ एक के बाद पॉइंट है, तो ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आपको बताया, पॉइंट वाली संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाया जाता है। ये हुए थे आपके, फिर से समझो एक बार, 150, इसका हुआ आपके 25 75.75। अब आप इसको जोड़ने के कहा है, तो जोड़ो 5 और जोड़ो इसको, 5 10 12 और ये 2 आपके आगे भैया। सॉरी दोस्तों, इसमें एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद ही पॉइंट लगेगा। ये हुए आपके 150, 2 पॉइंट हैं दोनों साइड में, एक एक, तो एक दो जुड़ गए। ये 25 एक के बाद ही पॉइंट है, तो ये इधर आएगा। ये 0 5 5 10 0 हासिल की 1 7 1 8 1 9, ये पॉइंट आ गया आपके। तो ये आपका उत्तर होगा 9। ये सवाल देखिए भैया, आपके लिए, ITI के लिए बहुत अच्छा सवाल है, और कह सकता हूँ ये आप आगे तैयारी करने के लिए भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी संख्या का 6 बार ऊपर और 6 बार नीचे 6 राउंड लग रहा हो,
तो उसके बीचों बीच में या तो प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। यदि यह प्लस माइनस का निशान ऊपर आए इधर तो आपको जोड़ना है, माइनस का आए तो आपको घटाना है। यदि यह प्लस माइनस नीचे इसमें नीचे दिया गया है सवाल में, यदि प्लस माइनस नीचे आता है तो आप 650 प्लस 232 जोड़ दोगे, 2 8 8 ये आया। अब आपके 282 उत्तर हैं। यदि ऊपर प्लस माइनस प्लस होता तो ये नीचे है तो इसको अपन 1 के बटे में लिख देंगे। सूत्र के झंझट में ना पड़े भैया। इस प्रकार के आपकी बुक में करीब 8 से 7-8 सवाल हैं, सबको करो। यदि एक भी सवाल इस तरीके से नहीं होता तो आप मुझे मेरी मेन नंबर पर व्हाट्सएप पर तुरंत बताएं कि सर हम पे ये सवाल नहीं आया। समझे भैया? जब तक आप सवाल निकालोगे नहीं तब तक आपका डाउट क्लियर होगा नहीं। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ोगे तब आपको सफलता मिलेगी। 1 महीने बाद आपकी ITI की एग्ज़ाम होने वाली है, तो सब लोग अच्छे से पढ़े भैया। आया भैया समझ में? 16 नंबर का सवाल करो भैया आप। यदि एक बोरी में 107 किग्रा चावल आते हैं तो 1177 किग्रा चावल भरने के लिए लगभग कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी? आप इतना सा अंदाज़ा लगा सकते हो। एक बोरी में 107 तो 11 बोरी में 1177, सीधा लगा सकते हो कोड़ी वाला हिसाब। अब आपके आता है 17 नंबर सवाल। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा? 5 के गुणज कहे जाए तो भैया 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका माध्य 3 संख्या इधर से छोड़ दो और 3 संख्या लास्ट से छोड़ दो। जो इनके बीचों बीच संख्या बची है वह इनका माध्य बचा है। ये आप ध्यान से देख लें। यदि इस प्रकार नहीं हो तो जब किन्हीं संख्याओं के बीच अंतर समान हो, तो सब संख्याओं के बीच अंतर समान है 5-5 का, तो अपन इसे फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस अंतिम बटे 2। फर्स्ट संख्या है आपकी 5, अंतिम संख्या है आपकी 35/2। अंतिम पे ये हो गया फर्स्ट और अंतिम 40 भाग दिया 2 का, तो ये फिर 20 आ गया। आया भैया समझ में? इस प्रकार भी आप इसे कर सकते हो। ये आपका पॉइंटों वाला जोड़ है जिसे आप आराम से कर सकते हो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। यदि आपको नहीं आए तो तुरंत मुझे बताना। ये सवाल आपके लिए है भैया, आराम से करो आप। फिर आ जाओ आप 19वें सवाल पे। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटानी है, आप आराम से कर सकते हो। ऐसा कोई बंदा नहीं जिस पर यह सवाल नहीं होगा। नहीं होता तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताओ, मैं उसे तुरंत सॉल्व करूँगा। ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हो, घर बैठे करो भैया। आपको दोनों संख्याओं मल्टीप्लाई करना है और 2 पॉइंट इधर को है, 1 पॉइंट इधर को, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना भैया। समझ में आया? थोड़ा आप भी करो, मैं सारे सवाल नहीं करूँगा आपके लिए। ये संख्या 11,133 में 11.123 में भाग लगाना 6.71 का, तो आप आराम से भाग लगा सकते। 1.73 बार लगभग ऐसे जाएगा इसका, तो आप आराम से लगाओ भैया, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाओ वहाँ 22वें नंबर के सवाल पर। संख्या 7256 में 7 के अंक का स्थानीय मान व जातीय मान का योग होगा। तो थोड़ा सा भैया इधर को सब लोग समझेंगे, मैंने थोड़ा ये नहीं बताया अगली वीडियो में कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है।
अब आप आओ भैया 7 का स्थानीय मान 7000 होता है। भैया किसी भी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो उस संख्या को लिख देते हैं, उस अंक को लिख देते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती है उतनी जीरो लगाई जाती है। इतना सा ध्यान रखना स्थान के लिए। क्यों लगाई जाती है कि जब आप कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप घर से चलते हो, वो एक स्थान था आपका, वहाँ से जीरो लेवल पे आप वहाँ से खाली होके चले गए, फिर आप किसी बस के माध्यम से बस पे बैठे हो, फिर आप किसी संस्था में जाके बैठे हो, तो वो स्थान है वो जीरो जीरो आ जाता है आपका। प्रेजेंट में जहाँ हो आप वहाँ आपका अंक आ जाता है। और जातीय मान कभी चेंज नहीं होता। आपकी जाति है, मीना है, प्रजापति है, और जो भी है भैया माली है, बैरवा है, तो जाति आपकी कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप घर हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप कॉलेज में हो। तो इससे यह साबित होता है कि जातीय मान 7 ही है और स्थानीय मान 7000 है। तो इसने क्या कहा है, इनका योग क्या होगा, आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आपका योग हो गया 7007। आया भैया समझ में? ये आपके सारे सवाल हैं, और जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेनी है अब वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और सारे सवाल रिलेटेड से रिलेटेड सब सारे सवाल करने हैं। जो भी आपके पास बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ो आप, उससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। और भैया थोड़ा सा यही है, आपके सारे मित्रों को बताओ कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में सब लोग पढ़ें। मैं आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध हूँ। जो भी सवाल है आप एक बार मेरी फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। रवि प्रकाश ITI चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाओ भैया, है ना। आप लोगों की खातिर मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप थोड़ा तो करो। यदि आपने मेरे सब्सक्राइब अधिक बढ़ाए तो मैं थ्योरी की क्लास भी आपकी लगवाऊंगा विजेंद्र सर से, है ना भैया। ओके।